अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अशर अज़ीम खान। फ़ाबिलिल्लाहि रब्बिकुम आतुका ज़िबान। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज इस हुकूमत ने अपनी फस्तायत का एक और अलमिया पाकिस्तान की आवाम के ऊपर छोड़ दिया है। यानी कि इस एक शख्स को गिरफ़्तार किया जाता है और इस तरह से गिरफ़्तार किया जाता है कि कुछ लोग सिविल वर्दी में आते हैं, ना उनको कोई नोटिफिकेशन दिया जाता है, ना FIR की जाती है गिरफ़्तारी से पहले, और ना ही उनको कोई सुप्रीम कोर्ट का नोटिस बताया जाता है या कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्च वारंट दिया जाता है। लेकिन कुछ लोग आते हैं, गिरफ़्तार करते हैं सिविल वर्दी के अंदर, गाड़ी में उनके लोगों को, उनके साथियों को मारा जाता है और उस शख्स को घसीटते हुए पकड़ कर ले जाया जाता है और गुमनाम अफराद उसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। यानी कि इस तरह से कोई भी सियासी जमात के किसी भी सियासी लीडर को कोई भी आए, गिरफ्तार करे और सब लोगों का पाकिस्तान के इदारों के ऊपर सवाल उठने लगेगा। ये सवाल हमारा है, हुकूमत के लिए ये सवाल है कि इस तरह से गिरफ्तार करना किसी शख्स को बताए बगैर, कोई शख्स, कुछ लोग आते हैं जो कि वर्दी में भी नहीं थे, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ देते हैं, शीशे तोड़कर उनके ड्राइवर को मारा जाता है, उनके साथियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके साथियों के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और उसको शख्स को गिरफ्तार करके घसीटते हुए किसी गुमनाम गाड़ी के अंदर गुमनाम जगह पे ले जाया जाता है और उसको गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर FIR की जाती है। यानी कि शहबाज गिल साहब के साथ आज जो कुछ हुआ, ये हुकूमत के लिए, हुकूमत ये कह रही कि उन्होंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि वो इदारों के अंदर बंटवारा डाल रहे थे, इदारों के अंदर तफरीक डाल रहे थे और लोगों को ये कह रहे थे कि वो अपनी सुप्रीम लीडर्स के अहकामात ना जारी करें। मरीम नवाज साहब का मीडिया सेल, जिसने फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया और उस फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानी के अंदर जो है वो PTI के तमाम लोगों को घसीटा गया। जब मेरा इस हुकूमत के शहबाज शरीफ साहब से सवाल है, जब आपकी भतीजी पाकिस्तान के इदारों के ऊपर नाम ले लेकर उंगलियां उठाती रही, तब पाकिस्तान के इदारों में तफरीक नहीं डाली जा रही थी। जब उनको ये कहा जा रहा था कि ये जो वर्दी है इसके पीछे गुंडागर्दी जो है, इसके पीछे वर्दी है, तब ना तो कोई इदारों के अंदर तफरीक डाल रहा था। और बड़े बड़े एंकर्स, आज गरीदा फरूकी साहबा ने एक ट्वीट किया कुछ 11 घंटे पहले। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि जिस तरह की शहबाज गिल साहब इदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और फिर उसने 1 घंटा पहले ट्वीट किया कि शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, यह हुकूमत का बहुत अच्छा कारनामा है। यानी कि तब इनको ये याद नहीं आता, इन एंकर्स को जो इनकी हड्डी पे पलते हैं, इनके फेंके हुए पैसों पे पलते हैं, तब इनको याद नहीं आता कि मरीम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहबा जब इस तरह के बयान देते हैं हमारे पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, ना तो किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत होती है कि इनको गिरफ्तार कर ले, और ना ही हमारे लोगों, अपने गिरफ्तार किए हुए लोगों के अंदर ये हिम्मत होती है कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाए। पाकिस्तान की आवाम खामोश रहती है, इनके खिलाफ ऐसे नवाज शरीफ लोगों को लाला रखा जाता है, ये कुछ भी बयान दें, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। गरीदा फरूकी साहबा, ये जो आपने ट्वीट किया है ना, इसका आपको पछताना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी आपने बात की है शहबाज गिल साहब के साथ, और आप ट्वीट के ऊपर उनके ऊपर दर्ज होने वाली FIR भी शेयर कर रही हैं। बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में अगर इदारों के साथ जो है वो इदारों के ऊपर उंगलियां उठाई जाएगी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त क्यों नहीं बोलते? तब तो तुम लोग कहते हो कि मरीम नवाज साहबा आज जारहाना अंदाज में तकरीर कर रही थी। मरीम नवाज साहबा आज इदारों को घसीट के रख दिया। मरीम नवाज ने आज उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों को लताड़ के रख दिया और सारी दुनिया को बताया कि उनके साथ किस तरह की ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। लेकिन जब शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया जाता है इस पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, और कुछ लोग वर्दी के बगैर आते हैं, उनको कुछ नहीं बताते और गुमनाम अफराद बनकर उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। उनको गिरफ्तार जो है वो इमरान खान जो है कुछ चौक है बनी गाला के बिल्कुल पास, वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया और उस गिरफ्तारी के अंदर पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। यानी कि इसमें तमाम एंकर्स ने ये एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया। मरीम नवाज की तरफ से जारी जो मीडिया सेल था उसने ये प्रोपेगेंडा किया, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर ये बयानात जारी करवा कर इस तरह की जो है वो प्रोपेगेंडा किया
किया, लेकिन उनसे पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाडले हैं, वो इस अवाम से सुप्रीम है, वो इस कानून से सुप्रीम है, और वो इदारों के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ना ही पाकिस्तान की आर्मी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जब पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, जनरल बाजवा के ऊपर, DGISPR के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी। उनको तो घसीट कर गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन एक आम शख्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हक में बोलता है, अपने हक के ऊपर बोलता है, उसको इस तरह से उठा लिया जाता है। फस्तायत की एक मिसाल छोड़ी जाती है। फिर ARY के ऊपर बंदिश लगाई गई पैमरा की तरफ से, और पैमरा ने अपने ही कवानीन को जो है वो रोंदते हुए ARY के ऊपर बंदिश लगाई, और वो बंदिश जो उनके कवानीन कहते हैं पैमरा के, कोई भी शख्स उनके चैनल के ऊपर लाइव आकर किसी किस्म की गुफ्तगू करता है तो वो उस इदारे पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, ठीक है, वो उस शख्स पर सवाल उठना चाहिए। लेकिन खैर जब फस्तायत की हुकूमत होगी, जब इन यजीदों की हुकूमत होगी, जब इन बगैरतों की, चोरों की, डाकुओं की, लुटेरों की हुकूमत होगी, तो इस तरह के काम तो होंगे, इस तरह के साथ, मुल्क के साथ, कानून के साथ नाइंसाफ़ी तो होगी। सिर्फ यही लोग लाडले हैं, यही लोग, इन्हीं के लोगों के लिए कानून बना है, इन्हीं लोगों को कानून में छूट दी जाती है। ये बहुत बड़ा मसला है। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, और इस फैसले के अंदर उन्होंने ये कोशिश की कि पंजाब हुकूमत जो है वो पंजाब पुलिस बनी गाला भेजेगी, और उन्होंने बनी गाला भेजी, क्योंकि ये जो तमाम कारनामे थे, ये 14 अगस्त से 13 अगस्त को होने वाले जलसे से पहले की जो गिरफ्तारियां हैं, ये सब उसी वजह से हो रही हैं। किसी शख्स को यहाँ पर जो है वो कानून के मुताबिक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की इजाज़त नहीं मिल रही। किसी पार्टी को यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी पार्टी को यानी कि नाअहल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, जो इनकी मर्जी में आएगा करेगा। लेकिन पंजाब हुकूमत ने इमरान खान की गिरफ्तारी के बारे में जब सुना तो उन्होंने इमरान खान को अपनी तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से उनको सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया, और पंजाब हुकूमत ने वहाँ पे पंजाब पुलिस को पहुँचा दिया है। वहाँ पे इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत लोग तैनात हैं। राणा सनाउल्लाह ने जिस तरह कुछ दिन पहले धमकियाँ दी थी कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इनको पकड़कर मारा जाएगा, इन इंतशार फैलाने वाले लोगों को, यानी कि जो लोग तुम लोगों के खिलाफ हैं वो पागल हैं, वो जहनी मरीज हैं, वो इंतशार फैलाते हैं। लेकिन तुम लोगों की लीडर अगर पाकिस्तान के इदारों को गालियां निकाल सकती है, तुम लोगों का भगोड़ा लीडर, मफरूर मुजरम इश्तिहारी लीडर अगर अवाम को, पाकिस्तान के इदारों को गालियां निकाल सकता है तो वो उसका हक है। वो पाकिस्तान के इदारों को खलाई मखलूक कहकर बुला सकता है, वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बयाना दे सकता है, वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जलसों में ये बयान देता है कि मुंबई के अंदर जो हमले हुए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से किए गए, तो वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन जब एक आम जिसकी हुकूमत नहीं है, जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, उसके एक लीडर को, उसके एक रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन लोगों की जुबान जो है वो इतनी पलीत हो चुकी है, इतनी गुनाहगार हो चुकी है कि इन लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इन लोगों को अपना रहनुमा कहना भी हमारे लिए शर्म की बात है। राणा सनाउल्लाह जैसे लोगों को यहाँ पे वफाक के अंदर वज़ीर दाखिला बनाकर बिठा दिया जाता है ताकि वो अवाम के ऊपर भौंकते रहें, गंदी गालियाँ निकालते रहें, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये सवाल हम पूछते रहेंगे, क्योंकि इस दफ़ा इस हुकूमत को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को टक्कर के लोग मिले हैं। ARY की बंदिश के ऊपर बहुत बड़े बड़े चैनल्स का हाथ था। जियो न्यूज़ नहीं चाहता था कि ARY कोई जो कार्रवाइयाँ हैं वो इसी तरह ARY न्यूज़ चलता रहे, और तमाम शहरों में ARY को बंद कर दिया गया। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े एंकर्स का हाथ था, क्योंकि इनकी रेटिंग नहीं आ रही थी। लेकिन इन्होंने ये जो फंडिंग करके, मीर शकील रहमान ने जो फंडिंग की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और इन इत्तेहादी जमातों की हुकूमत को, इन्होंने फंडिंग करके इस चैनल को बंद करवाया है। इसके अंदर समा न्यूज़ भी शामिल है, अलीम खान भी शामिल है, मीर शकील रहमान भी शामिल है। ये तमाम बहुत बड़ी खबर है जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ। मेरे ज़राए के मुताबिक ARY न्यूज़ को बंद करवाने में पाकिस्तान की हुकूमत के बाद पाकिस्तान के ये दो बड़े चैनल जो हैं, जियो न्यूज़ और समा न्यूज़, इन दोनों का हाथ था। इन लोगों ने बहुत सारा पैसा लगाकर पाकिस्तान की आवाम के खून का चूसा हुआ पैसा इन्होंने लुटाकर हुकूमत के ख़जाने भर के, इनकी जेबें भर के ये काम करवाया है। ये काम
इन्होंने ये काम करके बहुत बड़ी गलती की है। इससे जिस तरह इन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराकर उसकी मकबूलियत में इजाफा कर दिया था, इस तरह इन्होंने ARY की जो है वो ब्रॉडकास्टिंग को बंद कर कर उसकी मकबूलियत में भी इजाफा कर दिया है। अब वहाँ से और भी आवाज़ें उठेंगी, अब वहाँ से और भी लोग बोलेंगे इनके खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ, और इनकी जो जीना हराम कर दिया जाएगा। ये हुकूमत, आज तुम लोग हुकूमत में हो, तब जब तुम लोगों के पास ये कुर्सी नहीं होगी तब तुम लोगों को पता चलेगा, क्योंकि हर शख्स का और हर कुत्ते का एक बुरा दिन ज़रूर आता है। आज के लिए इतने ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।